हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, आज हम एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट सक्सेस में इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन का क्या इम्पोर्टेंस रहता है। दोस्तों, मैं श्योर हूँ यदि आप किसी फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास गए होंगे तो आपने जब उनको बोला होगा कि मेरे को निवेश करना है, तो सबसे पहली चीज़ आपके एडवाइज़र ने आपसे पूछा होगा कि सर आपको कितने अवधि के लिए निवेश करना है। तो ये जो अवधि है ये हमारा इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन है। इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन 3 टाइप के रहते हैं, शॉर्ट टर्म हॉरिजॉन, मीडियम टर्म हॉरिजॉन और लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन। दोस्तों, इसको एक एनालॉजी से समझते हैं कि ये हॉरिजॉन का क्या इम्पोर्टेंस है और इन्वेस्टिंग में हमारे को निवेश करते वक्त किस व्हीकल में पैसा डालना चाहिए ताकि हम पर्टिकुलर हॉरिजॉन में इन्वेस्टमेंट गोल्स पाने के लिए सक्सेसफुल हो जाए। दोस्तों, यदि हमारे को 5 किलोमीटर के अंदर तक जाना है तो हम लोग शायद बाइसिकल एक अच्छा ज़रिया रह सकता है, जिससे फिटनेस भी मिलेगा हमारे को और समय भी ज़्यादा नहीं जाएगा। पर यदि हमारे को 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक जाना है तो शायद टू व्हीलर या कार ये सही ज़रिया रह सकता है। यदि हमारे को 100 से भी ज़्यादा आगे जाना है और 1000 किलोमीटर तक जाना है तो ट्रेन ये एक अप्रोप्रिएट तरीका रहेगा। और यदि हमारे को 1000 किलोमीटर के आगे जाना है और हमारे को कम समय में वहाँ पहुँचना है तो हमारे लिए फ़्लाइट एक तरीका रहेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हीकल रहेगा हमारे टारगेट में या मंजिल तक पहुँचने के लिए। तो दोस्तों, मेरा जो व्हीकल का चॉइस है ये डिपेंड करता है मेरे को कितने अंतर तक जाना है और मेरे को किस रफ्तार से जाना है। तो डिस्टेंस और स्पीड ये 2 चीज़ें डिसाइड करती है कि मैं कौन सा व्हीकल चूज़ करूँगा। इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में भी ठीक यही होता है। इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में हमारे को हमारे जो गोल्स है वो गोल्स को सबसे पहले कैटेगराइज करना पड़ता है कि मेरे गोल शॉर्ट टर्म है या मीडियम टर्म है और लॉन्ग टर्म है, या हर गोल के लिए जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है वो व्हीकल अलग अलग रहते हैं। इन व्हीकल का चॉइस अगर इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन के साथ मैच कर रहा है तो हमारे को सही रिजल्ट्स आएंगे, या अगर हम इसमें गलती करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एक कैटास्ट्रॉफ बन जाएगा। आमतौर पे शॉर्ट टर्म गोल्स वो है कि जो 1 ईयर टू 3 ईयर इस हॉरिजॉन में रहते हैं, ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। मीडियम टर्म गोल्स वो है जो 4 साल से 7 साल के अवधि के हैं, और लॉन्ग टर्म गोल्स वो है जो 7 साल के ऊपर के गोल्स है। दोस्तों, हमारे को निवेश करने के लिए ब्रॉडली 2 असेट क्लासेस अवेलेबल है। पहला असेट क्लास है डेब्ट। ये डेब्ट जो है ये हमारे एफडी या फिक्स्ड इनकम असेट क्लास जिसको बोलते हैं उससे मिलता जुलता है। डेब्ट का नेचर ये है कि इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी है, इसमें लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब है आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, इसमें वोलेटिलिटी नहीं है। प्राइसेस जो है ये इक्विटी में जैसे एक महीने में प्राइसेस 15% भी नीचे जा सकती है, पर डेब्ट में ऐसा नहीं होगा। डेब्ट में प्राइसेस का इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन ज़रूर आ सकता है, पर ये एक नॉमिनल वेरिएशन रहेगा। इक्विटी असेट क्लास की स्पेशलिटी है। इक्विटी यानी जो इंडिया के टॉप कॉरपोरेट्स में इन्वेस्टमेंट जहाँ जाता है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जो होता है, इस असेट क्लास की खासियत है रफ्तार। तो यदि हमारे को हाई रिटर्न्स चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमारे को हाई रिटर्न चाहिए, और यदि हम लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश करने के लिए यदि तैयार है तो उसके लिए इक्विटी ये असेट क्लास है। इक्विटी असेट क्लास यानी हमारा जो है ये फ़्लाइट है या जेट इंजन है। और यदि हमारे को शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोचना है तो हमारा जो डेट है ये एक बाइसिकल है या एक टू व्हीलर बोल सकते कि जिसमें हम गारंटेड वे में शॉर्ट टर्म के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी ये डायग्राम में समझते हैं ग्राफिकली कि यदि हमारे को शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है तो हमारे को डिपेंडिंग ऑन हॉरिजॉन
100% पैसा डेट फंड में ही रखना चाहिए या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में रखना चाहिए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे चाहे वो एफडी है, चाहे वो आरडी है, चाहे वो डेट फंड है, ये सारे डेट में क्लासीफाई हो जाते हैं। यदि आपका हॉरिजॉन थोड़ा ज़्यादा है, 2 या 3 साल का है, तो आप 10% तक का इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि हम लॉन्ग टर्म के गोल्स के लिए निवेश कर रहे हैं, जो कि 7 साल से दूर है या 10 साल से दूर है, तो हमारे को हमारा मेजॉरिटी पैसा जो है वो इक्विटी फंड्स में रखना चाहिए या इक्विटी असेट क्लास में रखना चाहिए, और एक छोटा पार्ट हमको डेप्ट में रखना चाहिए। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विटी फंड्स है, फिर एनपीएस है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। और शॉर्ट टर्म में जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो लिक्विड फंड है, शॉर्ट टर्म डेट फंड है, या रिकरिंग डिपॉजिट्स है। यदि हमारा जो इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन है वो 4 से 7 साल का है, तो उस केस में हमारा जो डेट और इक्विटी का रेशो 70-30 या 60-40 रह सकता है। यहाँ पे जो रेशोज़ दिए हैं ये एक इंडिकेटिव रेशोज़ है, एक्चुअल रेशोज़ आप प्लानर के साथ बैठ के एक बार वर्कआउट कर लीजिए। इंस्ट्रूमेंट्स इसके लिए बैलेंस फंड रह सकते हैं, ईएलएसएस रह सकते हैं। आप इसमें गोल्ड, ये जो थर्ड असेट क्लास है, उसको भी कुछ मात्रा में इसमें निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि हमारे जो गोल्स है वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, ऐसे 3 प्रकार के गोल्स रहते हैं। हमारी ज़रूरत है सारी की सारी शॉर्ट टर्म नहीं रहती और सारी की सारी लॉन्ग टर्म भी नहीं रहती। हर गोल के लिए उसके हॉरिजॉन के मुताबिक हमारे को व्हीकल चूज करना चाहिए। यदि हम सही व्हीकल चूज करेंगे तो हमारे को निवेश में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। यदि हम गलत व्हीकल चूज करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क में रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल समझते हैं, यदि किसी को शादी के लिए 6 महीने बाद में पैसे की ज़रूरत है और पैसा बढ़ाने के लिए, जैसे कि लोगों ने पिछले 2008 के फाइनेंशियल क्रैश में ये गलती की थी, तो उनका जो पैसा है वो पूरा वाइप आउट हो गया। किसी को 1 साल बाद में कार लेनी है, 7 लाख की कार ख़रीदनी है, तो 4 व्हीलर ख़रीदने के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए डाल दिया, और बाद में पता चला कि 4 व्हीलर तो छोड़ो, 2 व्हीलर भी नहीं आ रहा है उसमें, क्योंकि इक्विटी एक रॉन्ग असेट क्लास उन्होंने सिलेक्ट किया। इक्विटी ये लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए है और उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए चूज़ किया। शॉर्ट टर्म में इसमें जोखिम रहता है, वोलेटिलिटी रहती है। सबसे बड़ी गलती, ये जो पहली 2 गलतियां बताया, ये बहुत बड़ी गलती नहीं है। इसमें लोन लेके सिचुएशन को मैनेज किया जा सकता है। जहाँ पे सिचुएशन को मैनेज नहीं किया जा सकता और ज़्यादातर लोग जो गलती कर रहे हैं वो है दूर के गोल्स के लिए। दोस्तों यदि 20 साल बाद अपना रिटायरमेंट है और रिटायरमेंट और 30 साल चलने वाला है, तो बिना सोचे समझे केवल सिक्योरिटी के नाम पे पूरा का पूरा पैसा यदि हम लोग डेट में या डर के मारे पूरा का 100% इंश्योरेंस प्रोडक्ट में यदि रख रहे या लो यील्ड प्रोडक्ट्स में रख रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि हम जो रिस्क ले रहे हैं उसका साइज़ बहुत बड़ा है। हम लोग जो है वो रिस्क ही नहीं ले रहे, तो हम लोग एक स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं, एक गैम्बलिंग कर रहे हैं, क्योंकि 30 साल बिना इनकम के निकालने हैं, वो बिना रफ्तार के, बिना स्पीड के व्हीकल के पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों करेक्ट मिक्स ऑफ असेट क्लासेस फॉर करेक्ट गोल इज़ द की टू इन्वेस्टिंग सक्सेस। तो ये हॉरिजॉन के हिसाब से और व्हीकल के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर रहता है डिसीजन का, जिसको असेट एलोकेशन बोलते हैं। अल्टीमेटली हमारा जो इन्वेस्टमेंट सक्सेस है ये असेट एलोकेशन पे डिपेंड करता है। मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें समझी होगी। इसके बाद में जब भी आपको निवेश करना है तो सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन की जानकारी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को दीजिए और उसके हिसाब से ही आप इन्वेस्टमेंट व्हीकल या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट चूज़ करिए। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इसके बारे में यदि कोई भी क्वेरी आपको है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर चूजिंग फिनवाइज।